सीआईए पुलिस लाहौर ने करोड़ों रुपए तावान के लिए चंद दिन कबल अगवा होने वाले 5 साला अरीज को ढूंढ निकालने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए और बिल आखिर इसे बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। तावान की कॉल मुझे अगले दिन आ गई थी, तो डिमांड थी 10 खोखे के दें। मैंने उनसे कहा कि मैं ये अफोर्ड नहीं करता। बैंक लूटें, बच्चे बेचें, प्रॉपर्टी बेचें, घर बेचें, गाड़ियां बेचें, उधार लें, ये आपका मैटर है। आपका बच्चा हमारे पास है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहनीना शेख। मैं उस पार्क में मौजूद हूं जहां पर कुछ दिन कबल अरीज नामी बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है, वो इस पार्क में खेल रहा था कि उसको इस पार्क से अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने 10 करोड़ रुपए तावान की रकम पेरेंट्स को कहा कि अदा करें और अपना बच्चा ले जाएं। पेरेंट्स ने क्या किया और पुलिस का क्या किरदार रहा? बैक वक्त 5 टीमें बनाई गईं इस बच्चे को बाजियाब करवाने के लिए। सारी कहानी आपको दिखाते हैं। अहमद यार साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि अरीज के वालिद साहब हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अरीज की कितनी उम्र है? करीब 5 साल जी। 13 तारीख को तकरीबन 5:30 के करीब मेरा जो घर फेसिंग पार्क है जहाँ हम बैठे हैं अभी भी, तो फेसिंग पार्क में मेरा बच्चा घर के बाहर झूले लगे हुए हैं, खेलने के लिए आया है और तकरीबन 5-7 मिनट बाद उन्होंने उसे उठा लिया। इसी पार्क में से? जी, इसी पार्क, मेरे घर के सामने से। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉल पहली आपको तावान के लिए कब आई? तावान की कॉल मुझे अगले दिन आ गई थी, तकरीबन 15-16 घंटे बाद कॉल आ गई थी। क्या कहा था उन्होंने? मतलब जिस एम के लिए उठाया था वो, उनका डिमांड थी 10 खोखे के 10 खोखे मुझे दें। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो खोखों का अंदाज़ा नहीं है, खोखे किसे बोलते हैं। उन्होंने कहा 10 करोड़। मैंने उनसे कहा कि आपने फिर मेरी प्रोफाइल का आपको अंदाज़ा नहीं है, मैं ये अफोर्ड नहीं करता। फिर उन्होंने मुझको कहा ये आपका मैटर है, जिस एंड से भी करें, बैंक लूटें, बच्चे बेचें, प्रॉपर्टी बेचें, घर बेचें, गाड़ियाँ बेचें, उधार लें, ये आपका मैटर है। आपका बच्चा हमारे पास है, आपका सामान हमारे पास। बच्चे से इस दौरान कोई बात भी कराते थे आपकी? हाँ, दूसरी तीसरी कॉल पे फिर जाके बात भी हुई है और फिर 3-4 दफ़ा हुई है। थोड़ा सा 3-4 मरतबा हुई है। बच्चा क्या बात करता था उस दौरान? क्या बच्चे पर तशद्दुद तो नहीं करते थे कि जब इन्होंने अपनी हिरासत में रखा हुआ था? देखिए जी, पहली बात तो ये, वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा है, मेरे पास है। तो मैंने तो अभी तक भी अपने बच्चे से नहीं पूछा, लेकिन यकीनन उसे उठा के ले गए। आप भी एक माँ होंगी, एक बहन होंगी, तो मेरा ख्याल है ये जो आप मुझसे सवाल कर ली, खुद फील करके बता देंगी अपनी एक्सप्लेनेशन, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि बच्चे को जब माँ बाप से दूर होता है तो बच्चे की क्या फीलिंग होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, फिर उसके बाद आपने पुलिस को कितनी देर के बाद बताया? देखें, नहीं, फ़ौरन ही 15 पे कॉल हो गई थी और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और FIR भी अगले ही घंटे में होगी। महविश जो ख़बरों के मुताबिक और पुलिस के मुताबिक कि महविश ने मिली भगत के ज़रिए ये सब कुछ किया, आप लोगों के साथ महविश का मिलना जुलना है या ख़त्म हो चुका? मेरे फादर इन लॉ ने दूसरी शादी की थी, एज डिफर भी काफ़ी था, तो चूँकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से की थी, लेकिन हमने उसमें खुदा न खास्ता इख्तलाफ नहीं किया था। हमने उनके इस फैसले को ऑन किया है, इज़्ज़त दी थी। उनका ज़ाती कैरेक्टर जो भी था वो था, व्हाटएवर। आप लोगों के घर आना जाना था? नहीं, मेरे घर में शायद वो इधर एक दफ़ा आए हैं, शायद एक दफ़ा आए हैं। अदरवाइज़ उधर ईद पे हम मिले थे गाँव अपने, उधर एक जगह पे इकट्ठे हुए। उधर से उन्होंने मेरे नंबर वगैरह भी ट्रेस किए थे, मेरे बच्चों के नंबर भी ट्रेस किए थे, उधर ही मुलाकात हुई थी। मेरा ख्याल ये टोटल 7 साल हो गए उनकी शायद इधर आए हुए। हमारी मुलाकात शायद 2-3 ही हो उनसे। इंस्पेक्टर वकास बुखारी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इन्होंने अपना भेस बदला और इस बच्चे को ट्रेस करने में कैरेक्टर क्या रहा, ये हम वकास साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कैरेक्टर रहा, क्या कुछ करते रहे? वो जो हमें टारगेट दिया गया था उसके करीब जो है एक रेडी वाला था, उसको एंगेज किया। उससे फिर वो रेडी पे जो है ना खड़े होके वो सर्वेलेंस वगैरह की। जैसे ही हमारी मुकम्मल हो गई है, आला अफसरों को बताया, तो उनके हुक्म से फिर वो नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो अमल में लाया गया। रेडी किस चीज़ की लगाते रहे? ये फ्रूट की रेडी थी जिस पे आड़ू थे और डिफरेंट थे, ये केले थे।
यही तो नॉर्मल थे। इस पे कितने दिन वहाँ पर ये काम आप करते रहे? ये तकरीबन 3 दिन जो है हमारे हो गए हैं। उस 3 दिनों में ये फिर हमने करके सर्वेलेंस करके अफसरान को बताया, फिर ऑपरेशन अमल में लाया। एज ए इंस्पेक्टर काम करते हुए कितना अरसा हो गया सर्विस को? मेरी 2021 में प्रमोशन हुई थी एज ए इंस्पेक्टर, तो तकरीबन 6-7 महीने हो गए मैंने आफ्टर प्रमोशन। मोहम्मद अली भट्ट साहब डीएसपी लगे हैं जनाब इचरा में, सीआईए को हैंडल कर रही हैं। किस तरह से इन्होंने अगवाशुदा बच्चा जिसके तावान के लिए 10 करोड़ रुपए की रकम की डिमांड की जा रही थी, किस तरह से रिकवर किया, क्या कहानी है, डिटेल्स जानते हैं अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ा इसमें ये है डिटेल के ये बच्चा 13 मई को हुआ था, तो तफ्तीश चेंज होकर हमारे पास आ गई थी इधर अपना 4-5 दिन बाद। उसमें फिर एसपी साहब ने एक टीम बनाई थी, नबी बख्श भट्ट साहब डीएसपी सिविल लाइंस की, और जहीरुद्दीन बाबर साहब इंस्पेक्टर साहब हमारे माल्टन से, उनकी टीम था। हमारी आईटी की टीम थी, खुरम था, कासिम था, आमिर, वकास बुखारी, ये 8-10 बंदों की हमारी टीम बनाई थी, जिसमें से 2 टीमें फील्ड वर्क कर रही थी और एक टीम जो थी हमारी ऑफिस में बैठे आईटी वर्क कर रही थी। तो इसमें मैं आईटी के लड़कों की मदद से ही पता चला कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। हमने इनको विद इन 3 डेज़ तफ्तीश जब चेंज हो के हमारे पास आई, तो नेक्स्ट 3 डेज़ में हमने ये बंदे ओपन कर लिए थे कि बंदे हैं कौन। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ हमारी कुछ मजबूरियाँ ये थी कि हम नहीं रेड करना नहीं चाह रहे थे, इनको पकड़ना नहीं चाह रहे थे अनटिल अनलेस बच्चा ज़िंदा सलामत जब तक वापस ना आ जाए। तो उसके लिए हम काफ़ी वेट करते रहे, लेकिन इन बिटवीन एक ऐसी सिचुएशन भी आई कि जब हमें पता चला कि ये जो अगवाकार है लड़का शहबाज और महविश, आपको पता ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी पता चल गई होंगी मीडिया के थ्रू, ये महविश है, ये बच्चा हवाले नहीं करेंगे, ये तवान की रकम भी लेंगे और बच्चे को सिंध में आगे कहीं सौदा करके भेज देंगे और महविश और ये पाकिस्तान से फ्लाई कर देंगे। फिर हमने सीनियर ऑफिसर हमारे एसपी साहब ने बड़ा हमें बैकअप किया, क्योंकि एक क्रिटिकल सिचुएशन थी, अगर रेड करते तो बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। उसमें से फिर हमने मुशावरत की, जिसमें से हमारी आधे लोग कह रहे थे कि रेड नहीं करना चाहिए, आधे कह रहे थे करना चाहिए, लेकिन एसपी साहब ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और इसमें मुद्दई का भी बहुत बड़ा रोल है कि मुद्दई ने कहा जी मेरी तरफ से आपको गो अड्डा, अल्लाह ना करे बच्चे को हुआ तो मैं इस चीज़ की ज़िम्मेदारी खुद कबूल करूँगा। लेकिन एसपी साहब हमारे ने सारी ज़िम्मेदारी उन्होंने उठाई कि मैं इंशाल्लाह ताला ये अल्लाह पाक के उसके हबीब के सदक़े रेड कामयाब होगा, मुझे पूरा यकीन आप करें। तो बस अल्लाह के भरोसे भी हमने किया और अल्लाह ने कामयाबी दे दिया। कुछ चीज़ें क्लियर कीजिए, ये बताइए कि बच्चा किसकी हिरासत में था, कितने लोग थे, कहाँ रखा हुआ था? इसमें मैडम बच्चा ना 2-3 जगह मूव करता रहा। पहले ये जब शहबाज वगैरह ये और अवैस वगैरह लड़के को अगवा करके लेके गए हैं, तो ये बच्चे को सराय आलमगीर लेके गए हैं। सराय आलमगीर वहाँ पे क्रिमिनल 2 बंदे थे जो ऑलरेडी हमारी हिरासत में हैं। ये वहाँ लड़का बच्चा रहा 7 से 8 दिन। वहाँ से ये कॉल्स करते थे, दुबई से कॉल करवाते थे, कॉन्फ्रेंस कॉल करवाते थे और तवान की रकम का मुतालबा करते थे और मुद्दई को थ्रेट करते थे बच्चे को मार देंगे। इसी पे हमारे आईटी की टीम ने जो क्लूज़ निकाले थे उसमें सराय आलमगीर भी आ गया था, हवेली लखा भी आ गया था। हमने सराय आलमगीर में एक टीम बिठा दी थी, एडवांस ही बिठा दी थी। अभी हमारा रेड का कोई प्लान नहीं था, लेकिन हमने हिफ्ज़ मा तक़द्दम टीम वहाँ बिठा दी थी। एक टीम हमारी उधर अपना एक रेडी वगैरह ख़रीदी इन्होंने वहाँ से फल वगैरह की, तो रेडी लगा के लड़के 3-4 दिन शिफ्ट वाइज वहाँ काम करते रहे। तो एक हवेली लखे में हमारे जहीरुद्दीन बाबर साहब वहाँ एडवांस टीम जाके बैठ गई थी कि इन बिटवीन अगर रेड होती है तो ये मेन जो महविश है जिसने टिप दी है, इनसाइड इन्फॉर्मर है, ये भी ना निकल जाए कहीं। तो ये महविश जो है अली साहब, महविश जो है ये बच्चे की नानी है रिश्ते में, ऐसे ही है? रिश्ते में नानी है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए इस केस में कितने मुलजिम अरेस्ट किए आप लोगों ने? इस केस में टोटल 5 मुलजिम हैं, जिसमें से 2 अरेस्ट कर लिए और बच्चा माशाल्लाह बाजियाब होके आ गया। कुछ तवान की रकम भी बरामद हुई है जो कि मुद्दई ने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे दी थी इनको। बाकी इंशाल्लाह ताला मज़ीद रिकवरी भी करेंगे, मुलजिम भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। महविश को इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ तावान की रकम में था या कोई ज़ाती रंजिश दुश्मनी भी थी इस बच्चे के वालिदैन से, फैमिली से या बच्चे से? नहीं, उसको कोई रंजिश वगैरह नहीं थी। एक्चुअली जो महविश थी उसका शहबाज से एक तल्लक था, दोस्ती थी, या जो भी उसको अल्फाज आप मुनासिब अल्फाज समझती हैं वो कह लें। जो बच्चा जो अगवा हुआ उसकी जो वालदा थी उसके बाप काफ़ी बड़ी एज के आदमी हैं और ये तकरीबन 27-28 साल की थी। इसने उसे शादी की है, लेकिन इसकी दोस्ती शहबाज के साथ थी
अब शहबाज अंदर से चाहता था कि ये वहाँ से निकले, कि इन्होंने प्लान बनाया कि ये वो आती जाती थी इनके घर में, तो उसने देखा ये बच्चे से बड़ा प्यार करते हैं और बच्चे के पीछे ये हर चीज़ लुटाने को तैयार है, तो उसने इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी थी। रंजिश वगैरह कोई नहीं थी और भागने का प्रोग्राम था एक्चुअली इसका, माल समेटा और अपने फ्रेंड के साथ निकलने का प्रोग्राम था।